नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर जिले के मांगलियावास के पास केसरपुरा पुलिया के नजदीक बुधवार सुबह एक यात्री बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। साथ ही दोनों वाहनों को मौके से हटाकर यातायात सुचारू कराया। जानकारी के अनुसार यात्री बस अजमेर से जैसलमेर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 4 बजे ब्यावर से पहले मांगलियावास के पास तेज रफ्तार से आगे चल रहे ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बस सवार यात्रियों में से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। हादसे के बाद हाईवे गश्त दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उधर सूचना मिलने पर मांगलियावास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया। पुलिस के अनुसार फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। शहर के 2 थाना क्षेत्रों में बीती रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए। पहली वारदात अजय नगर स्थित सूने मकान में हुई। मकान मालिक सूरजमल औड ने बताया कि वह अपने निजी काम से घर के बाहर गए हुए थे। पीछे से मकान सूना पड़ा था जिसका चोरों ने फायदा उठाते हुए घर के सभी ताले तोड़ दिए और घर में घुस गए। घर में रखी अलमारियों को खंगाला और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित हजारों रुपए की नकदी चुरा ली और फरार हो गए। बहरहाल मकान मालिक ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। भैया अंदर मेरा बक्सा था, उसमें एक बच्चे की चांदी की पायल थी, चांदी का घड़ा था, वो चोरी हो गया। प्लस एक मेरे स्टील का बर्तन का बोरा था, वो चोरी हो गया। स्टील एक पीतल का घड़ा चोरी हो गया। अंदर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पड़ी थी, वो चोरी हो गई, LCD जिसे कहते हैं। एक मेरे घर की कंप्यूटर का UPS पड़ा था, वो चोरी हो गया। ताला तोड़ के और होल ड्राफ्ट तोड़ के 90 कट्टे सीमेंट के बांगण ब्रांड के लेके चले गए। कितना नुकसान हो गया सर? करीबन 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। 30,000 एरिया है, क्या है ये एरिया है माकड़वाली, शिवजी चौराया और गोकुल धाम के पीछे। तो यहाँ क्या चल रहा था? यहाँ पोली हाउस बना रहे हैं, अभी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो उसमें सामान पड़ा था? हाँ, उसमें सामान पड़ा हुआ था कोठरी में, उसमें से 90 कट्टे उठा के लेके गए। इसके अलावा और कोई सामान नहीं, उसके अलावा किसी भी को भी हाथ नहीं लगाया उन्होंने। सर ये कृष्णगंज थाना अंतर्गत एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की सूचना पर पहुंचे ASI बलदेव सिंह ने बताया कि आज सुबह इत्तला मिली थी कि एक युवक की लाश सड़क किनारे पड़ी है। लाश की सूचना पर मौके पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लिया। आसपास से मृतक के शव की जांच कराई गई तो शव की पहचान कोटड़ा बैरवा बस्ती निवासी प्रभुदयाल के रूप में हुई। बहरहाल कृष्णगंज थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर और परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। क्या कहा ASI बलदेव सिंह ने, आइए सुनते हैं। आज सुबह करीब 9-9:15 बजे के लगभग सूचना मिली कि महावीर कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति पानी में नाले के अंदर गिरा पड़ा है। आदि सूचना पर मैं चौकी इंचार्ज आना सागर में जाब्ते के महावीर कॉलोनी के पीछे नाले पे पहुंचा, जिसको पानी में से निकालने के बाद के अंदर देखा तो वो मृत घोषित था। क्या नाम है और कहाँ का निवासी है? उसी दौरान उसकी शिनाख्त के संबंध में हमने प्रयास किए गए।
कोविड आपदा के चलते पुष्कर मेला 2020 राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रशासन एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। प्रशासन का यह प्रयास है कि जो लोग जानकारी के अभाव में यदि पुष्कर मेले में आते हैं तो उन तक सब तक जानकारी पहुंचाई जाए कि मेला इस बार नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकर अपने लिए कोई परेशानी मोल ना ले। इसको लेकर आज जो पुष्कर के जो खंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ उनके नेतृत्व में एक जो प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से एक सामूहिक रूप से एक फ्लैग मार्च किया गया है और दुकानदारों और आम लोगों को संदेश दिया गया है कि किसी भी सूरत में मेला नहीं बनेगा, इसलिए आप सभी लोग इस सूचनाओं का आदान प्रदान करें। और इसके बावजूद प्रशासन इस तरह पे पूरी नज़र रखे हुआ है कि कहीं पर यदि धार्मिक मेले के दौरान जो लोग आते हैं उनको किस तरह से यदि नियंत्रित किया जाए और किस तरह कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हमें सूचना मिल रही है कि लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि हो रही है और ये कार्तिक का माह चल रहा है और यहाँ पे सालों से पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार राज्य सरकार के निर्देशानुसार और अभी पशुपालन विभाग के भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, इस बार पुष्कर मेला 2020 का आयोजन निरस्त किया जा चुका है। तो हमारा यही मानस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति भूलवश या किसी कारणवश यहाँ आ जाए और वो फिर राज्य सरकार की घोषणा के बाद हालांकि ये तय हो गया है कि पुष्कर मेला 2020 इस बार नहीं भरेगा, लेकिन जो जिला पुलिस कप्तान है, जो जिला पुलिस है, वो किसी तरह की जोखिम नहीं लेना चाहती है और उन्होंने अपने अपने स्तर पर जिस तरह की गतिविधियां है उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने कल पुष्कर के बाजारों का मार्च किया और ब्रह्मा मंदिर पर उन्होंने बताया कि हालांकि जो पुष्कर में उन्होंने सराहना की है लोगों की कि मास्क पहने हुए लोग काफ़ी अवेयरनेस के साथ नजर आए, लेकिन उन्होंने संभावना जताई कि यदि कोई भूलवश धार्मिक मेले के दौरान यदि भीड़ जुटती है तो जिला पुलिस उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। पुष्कर से दिलीप नागरा, सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। देखिए, एक रूटीन राउंड है इस बात की ऑब्जर्वेशन के लिए कि जो थोड़ी भीड़ बढ़ी है इस बीच त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, तो लोग जो सामान्य नियम बने हुए हैं कोविड की उनकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पुष्कर में तो ठीक ठाक है व्यवस्था, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मास्क लगाए हुए लोग दिखे। हालांकि दीपावली का त्यौहार संपन्न होते ही पुष्कर के ग्रामीण अंचल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। गांव की सरकार चुनने को लेकर जहां एक और लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है, वहीं पर जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी अपनी जो ताकत है चुनाव प्रचार में वो झोंकना शुरू कर दिया है। आज चुनाव प्रचार अभियान की तरीके से श्री गणेश किया गया है। भाजपा प्रत्याशी जो जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से महेंद्र सिंह मंझेवला है, उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना करके अपना चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जो वार्ड 19 से पंचायत समिति के हंसराज वैष्णव वो भी मौजूद रहे और दूसरे आला नेता भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ जो वार्ड 1 से ही जिला परिषद से कांग्रेस के उम्मीदवार पप्पू सिंह रावत, जो ओम प्रकाश रावत है, उन्होंने नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में प्रचार अभियान की शुरुआत की है और लोगों से जनसंपर्क किया है। वहीं इस वार्ड 19 से जो पंचायत समिति के गुलजार सैनी है, उन्होंने भी अपनी जो लोगों से संपर्क किया है और अपने लिए वोट मांगे हैं। तो अब आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और राजनीतिक जो घमासान है वो तेज निश्चित रूप से होगा और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरह ऊँट करवट बैठता है और किस तरह जो राजनीतिक दल अपने अपने जो इस चुनावी समर को जीतने में ताकत। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्थापित करने के लिए अब एसीबी को सक्रिय किया गया है। एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी के निर्देशन पर प्रदेश के सभी जिलों में एसीबी को निर्देश दिए गए कि वह व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों के साथ परिचर्चा कर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में जागरूक करें। इसी की पालना में बुधवार को अजमेर स्थित जवाहर रंगमंच में एसीबी द्वारा शहर के विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में एसीबी के एसपी समीर शर्मा ने कहा कि यदि किसी सरकारी दफ्तर, संस्थान अथवा गैर सरकारी संस्थान में रिश्वत मांगने वाले अधिकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगी जाती है तो उसकी शिकायत तुरंत ही एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें। एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि नवाचार है। इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम जो है सरकार की,
उसके तहत हमारे डीजी साहब एसीबी श्री BL सोनी साहब ने ये प्रयोग प्रारंभ किया है, जिसमें कि हम सभी एसीबी अधिकारियों का ये प्रयास रहेगा कि हम जनता के बीच में, जनता के और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अजमेर जिले में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न स्थानों में पाए गए। सभी मरीजों का चिकित्सा विभाग द्वारा उचित इलाज किया जा रहा है। वहीं बुधवार को अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।